ये मौज मस्ती का है, कभी सम्मेलन प्रेम मोहब्बत ये अपना विषय नहीं है। और अपना तो फर्नीचर भी मफतलाल जी अलाउ नहीं करता है। शादी बड़ी, वो तो शादी इस चक्कर में हो गई कि मेरे ससुर को कम दिखता था तो मैं उन्हें ठीक से नहीं दिखा और वो पसंद करके चले गए और मेरा ब्याह हो गया, वरना मेरी हालत भी इससे कम नहीं थी। मैंने भी अपनी पत्नी के सौंदर्य पे लिखा कि काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी हवा जैसी भैया देखो मेरी घर वाली, कि काली काली और अनुप्रास अलंकार, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अनुप्रास अलंकार का इससे अच्छा उदाहरण पूरे देश में कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। कि काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी हवा जैसी भैया देखो मेरी घरवारी है, क्रेन से उठाएं इसे क्रेन से बिठाएं इसे, जब जब घर आए क्रेन से उतारी है, 10 गज का है लहंगा 20 गज की है साड़ी, बड़ी मुश्किल से जब कपड़ों में डारी है, ओ सारी बीच नारी है के नारी बीच सारी है, जा सारी की नारी है के नारी की सारी है, ठोको ताली। और दादाजी एक बार एक कवित्री ने मुझसे कह दिया कि तुम्हारी शक्ल आसाराम जैसी है। भाई साहब मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उनसे कहा मैडम अपनी आंखें चेक कराओ, मेरी शक्ल आसाराम जैसी नहीं नारायण साईं जैसी है। लेकिन मैंने जो जवाब दिया 4 पंक्तियां, बस वो पंक्तियां सुना के मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं, अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं, तुम्हारे प्यार में मैं भी जरा बदनाम हो जाऊं, तुम्हें मालूम है हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, जो तुम बन जाओ राधे मां तो मैं आशाराम हो जाऊं। मेरी पत्नी मुझसे एक दिन लड़ पड़ी के लगे तुम है ना मेरे ऊपर इतनी कविताएं लिखते हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, मेरे परिवार वालों पे भी कुछ लिखो। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, अगर आपको अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा। जो दिल से दूर रहते हैं मफतलाल जी मैं उनको पास समझूंगा, जो दिल से दूर रहते हैं मैं उनको पास समझूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को मैं अपना खास समझूंगा, कसम खाकर मैं कहता हूं तुम्हारे सर की ये बेगम, मैं जिस औरत को देखूंगा उसी को सास समझूंगा। तो वो कहने लगी रहन दो हम पे ही लिखो। तो समस्या, अगर हर महिला को सास समझेंगे तो अपने भी ब्रांच ऑफिस खुल जाएंगे। समस्या इधर आप लोग थोड़ा सा देर से समझते। और एक अभी अरे बड़े मजे की बात सर घटना घट गई। वो क्या हुआ कि मेरे छोरा है अपनी मम्मी से कहने लगा ये अचानक कि मम्मी पापा आज कह रहे थे बेटा हर महिला को है ना तू अपनी माँ समझा कर, तेरा कैरेक्टर सुधर जाएगा। वो कहने लगी बेटा तेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, तेरे बाप का कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। समस्या इधर फंसी पड़ी है। बहुत सारी बातें हम यहाँ से करने वाले हैं। एक छंद सुनाता हूं मैं भी मौज मस्ती का। जो विषय यहाँ पर पढ़ा नहीं गया है मैं उन विषयों पर आपको सुनाता चलूंगा कि लाख समझाओ इन्हें लाख धमकाओ इन्हें, नेता सीधी राह पे तो चल नहीं पाएंगे, गांधी जी की कसमों को खाने वाले भ्रष्टाचारी आचरण अपने बदल नहीं पाएंगे, विषधर बन के भटकते हैं गांव गांव, कैसे प्यारे भारत को इनसे बचाएंगे, ओ सांप के पिटारे में तो रहते नहीं सांप प्यारे, संसद में सांप के भी बाप मिल जाए। बजाओ ताली। आजकल देश की हालत ऐसी है। इनको देखिए, मेरे 1-2-4 शेर पढ़ते हैं। 2-4 शेर मैंने कभी कभी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक इमारतों को देखता हूं तो शायरी कुलांचे भरने लगती है बाबूजी। तब लिखा कि इश्क के में हद से जो गुजरे, इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओ। ताली बजाओ, शेर में मजा आएगा। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। और शेर सुनिएगा मजा आ जाएगा कि इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। मफतलाल ये शेर आपको नजर है कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह,
आजकल की लड़कियां हैं, मीनू तुम सुनो कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी भी, ये दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे देवी जी और भैरव साथ में बैठे हो, है ना। उधर उधर बाई ऐसे लग रही जैसा भी देखा ना, जैसा लगा खून पी के आई है। सही में मीनू ऐसा ही लग रहा है कि अभी ताजा ताजा पिया है। इश्क की भट्टी में आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। चलिए, आपने अभी तक वो सुने हैं बहुत सारे, अमृतवाणी सुनी है, हैं? अमृतवाणी सुनी होंगे, आरती चालीसा बहुत सारे सुने होंगे। आज मैं आपको विषवाणी सुनाऊंगा। शीर्षक है घरवाली विषवाणी। कि जय जय कलयुग की घरवारी, जय जय कलयुग की घरवारी, तेहूँ लोक करती अंधियारी, और काम काज में तनिक न चातुर, गृह कलेश करवे को आतुर। और सीरियल देखन की रसिया, सीरियल देखन की रसिया, बॉलीवुड सगरो मन बसिया, और इंस्टा पर तुम रील बनाती, खुद को भोली गाय बताती। इंस्टा पर तुम रील बनाती, मंद मंद मुस्कान दिखाती, खुद को भोली गाय बताती, पति सम्मुख चंडी हो जाती। और कहा काम कबहू नहीं कीना, कहा काम कबहू नहीं कीना, पति दुख अति दारुण दीना, और खाली करो भुसौला जैसे, पति की पर्स झाड़ लई ऐसे। सगरो बाजार घूम के आई, केवल क्रीम लिपस्टिक लाई, और आप लिपस्टिक ऐसी लगाई, मानव मुंह से तोड़ के आई। पत्नी रूपी देवी से बच के रहिए आप, यदि वो क्रोधित हो गई बचा सके ना बाप। और पास पड़ोसी से कीन लड़ाई, पास पड़ोसी से कीन लड़ाई, दीन चुनौती भुजा उठाई, और पति देव चुप खड़े दुआरे, डर में बोलत नाई बेचारे। जब काहू पे गुस्सा आवे, पति पे सारी खीज बुझावे, और चलती राह सदा मनमानी, जैसे हो झांसी की रानी। और होता क्या है पत्नी की निगाह में कि सफल पुरुष उसका बहनोई, सफल पुरुष उसका बहनोई, जिसकी तुलना करे न कोई, और सबसे बेचारा उसका भाई है, छुड़ैल उसकी भौजाई। और जैसे रस की भरी मौसमी, जैसे रस की भरी मौसमी, वो है उसकी प्यारी मम्मी, और जैसे बीमारी कोरोना, वो है बस उसकी सासू माँ। और जगत निकम्मा और नकारा, उसका पति है निपट आवारा। पत्नी बहती धार का कोई न पाया पार, साढ़े साथी की तरह पति पर रहे सवार। और उपाय क्या है कि घरवाली का जगत में काटे न कोई फंद, इसीलिए सर को झुका कर लो आंखें बंद। कई बार मेरा परिचय होता है मुकेश सांडिल कौन, तो बोले वो काला काला दिखता है ना, वो मुकेश सांडिल। तो कौन काला काला, तो एक शब्द और लगाते हैं, वो जो काला ढूस दिखता है, वो ढूस का कोई अर्थ नहीं होता। सही काला ढूस, तो ढूस का कोई अर्थ नहीं होता, पर हमको ढूस से लगता है तकलीफ होती है। जैसे पीला पच, पच का कोई अर्थ नहीं होता, हरा कच, कच का कोई अर्थ नहीं होता, लाल चट, चट का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे गोरी गट, गट का कोई अर्थ नहीं होता। सही बात है, पर गट लगने पे आपको मजा आ जाती है, और ढूस लगने में हमको तकलीफ होती है। कविता यही से जन्म लेती है कि नगर के काले ढूस लड़के पर नगर की एक गोरी गट लड़की मर गई। वाह। नगर के काले ढूस लड़के पर नगर की एक गोरी गट लड़की मर गई, तो मोहल्ले के लड़कों को लड़की की ये वाली हरकत कर गई। एक लड़का दूसरे लड़के कान में फुसफुसाया, यार ये डामर रोड तो गजब कर रही है। वाह। एक लड़का दूसरे लड़के कान में फुसफुसाया, यार ये डामर रोड तो गजब कर रही है, अपने मोहल्ले के ताजमहल से संबंध जोड़ रही है। तभी एक लड़के ने लड़की के बाप को मोबाइल लगाया, और लड़की के दिल में पनप रहे प्यार के लिए एंटी वायरस का सॉफ्टवेयर डलवाया। पर सॉफ्टवेयर प्रोसेस में था कि लड़की उखड़ गई और ढूस लड़के के साथ उड़ गई। तभी अफसोस मनाते हुए उन लड़कों को
दुष्ट लड़कों के नेता भाई मुकेश सांडिल ने समझाया कि प्यार के पंछियों पर किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर काम नहीं आएगा। अरे प्यार का पंछी तो ढुस सो या फुस सो, प्यार के लिए जिंदगी जुड़ जाएगा, प्यार के लिए जिंदगी जुड़ जाएगा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाना है यहाँ पे। तो मित्रों, काली धरती माँ सबका पेट भरती है। काले लोगों, आपकी ओर से बात करना चाहता हूँ। काली धरती माँ सबका पेट भरती है, उसके सारे पर सारी दुनिया चलती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान बालाजी की महिमा निराली है। अरे इन्हें पास जाकर तो देखो, इनकी मूर्त आपसे भी काली है। और इनको ही पाने के लिए राधा, रुक्मिणी, सीता, सावित्री ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया था और हंसकर समाज का हलाहल पिया था। तो दोस्तों, दुनिया रंग को नहीं टैलेंट को प्रणाम करती है। दुनिया रंग को नहीं टैलेंट को प्रणाम करती है। इसीलिए तो नेल्सन मंडेला, ब्रायन लारा, विलियम्स बहनें लोगों के दिलों पर राज करती है। वाह 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 वाह। और अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कौन गोरा था? वो भी तो किसी काले का छोरा था। तो दोस्तों, इन चमड़ी के सौदागरों से मत घबराइए, बस अपना टैलेंट बढ़ाइए। जिस दिन ये काला रंग सारी दुनिया पर छा जाएगा, उस दिन मेरा भारत फिर से विश्वगुरु हो जाएगा। उस दिन मेरा भारत फिर से विश्वगुरु हो जाएगा। मेरी पत्नी है, मेरे रंग का जवाब है। मेरा रंग 19 है तो उसका 20 है। यदि मेरा 20 है तो उसका 21 है। मेरे साइज से भी 4 गुना बड़ी है वो। आप ये देख सकते। एक बार क्या हुआ, मेरे घर में चोर घुस गया और चोर को देख के मैं घबरा गया, परंतु वो तो खतरनाक आइटम, उसने उसकी कॉलर पकड़ी, पटक के खड़ी हो गई उसके ऊपर छाती पे, और मैं से बोला जाओ पुलिस को बुला के लाओ। अब मैं घबराहट में इधर देखने लगा। मैंने तो पत्नी बोलती क्या देख रहे हो? अरे मैं कि चप्पल ढूंढ रहा हूँ। तो चोर बोला मेरे बाप मेरी पेंजानी तो मार डालेगी। ये अच्छा है भाई, वाह। तो बड़ा खतरनाक आइटम है मेरे पास। भाई वाह 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 वाह। वही क्या कह रहे, तालियां बजती रहना चाहिए जरा। मुकेश भाई बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। मेरी चप्पल ही भेजा भाई, क्या बात है। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। वाह वाह। अरे टुन टुन लगती है, अरे टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस। नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस। ये पीछे के लोगों को भैंस के लिए ताली बजा दो यार, ताली बजा दो क्या। वाह वाह वाह। तो मेरे घर का आइटम आप मफत लाल जी आप बोल रहे थे बहू को भी ले आते, मैं क्यों नहीं लेके आया बताना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में ले गया था उसको, और उसके बाद क्या हुआ बताना चाहता हूँ। उसका कभी नहीं लेके गया किसी कार्यक्रम में। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई। वाह 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 वाह। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई। वाह 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 वाह। राज सारा वाह वाह वाह। डरने की। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। आइए, मैं बहुत छोटी छोटी बात करना चाहता हूँ। मेरे पास जितना ज्ञान होता है ज्ञान आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वैसे ये क्या है ना, ज्ञान दीप है, आप इस दीप को जला के रखें।
कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काँव काँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। वाह, ये ज्ञान आपकी जिंदगी में काम आएगा, तब कहना चाहता हूं कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काँव काँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं। वाह वाह वाह, जिंदगी की वाह 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 वाह, बीवी अगर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। और मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, अच्छा, कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, ये माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार, अरे कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली, प्रेम प्यार पाने हेतु फर्ज सारे ढोए हैं, पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। वाह 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 वाह, ये तकलीफ है, ये पति पत्नी की तकलीफ बड़ी जबरदस्त होती है। मैं बताना चाहता हूँ, पति पत्नी विवाद हो जाता है। अब पति अपनी पत्नी से रूठ कर चला गया, गुस्सा खा के चला गया, अब उसको ध्यान में आता अपनी पत्नी के अलावा अपना है कौन। अब पत्नी को वो फोन पे मनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो कुछ हुआ गलती हो गई सब माफ करो। अब फोन पे मना रहा है, पर पत्नी का जवाब देके अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। वाह, कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। अरे तू ही मेरी लक्ष्मी है, तू ही मेरी राधा रानी, जो कुछ पकाया होगा साथ तेरे पाऊंगा। अब पत्नी तो गुस्से में थी, भरी हुई थी, उसका जवाब देके जहर बना रखा है, कि जहर बना रखा है यारा मैंने तेरे लिए, आजा अब आके बोल तेरे साथ खाऊंगा। तो होशियार पति बोला, जानू भूखी मत सोना, तू तो खा के सो जाना, मैं थोड़ा लेट। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुकेश भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप बहुत आनंद से सुन रहे हो। कभी ताली वाली कब बजा रहे हो, लेकिन एक बार पूरा सदन जरा ताली बजाए। अच्छा, ये कुंवारे लोग पीछे सर छात्र बैठे, ये इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि इनको दहशत बैठ गई है कि हमारा भविष्य वैसे ही अंधकार में है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, वाह, संबंधों को यार निभाना पड़ता है। अब मेरे साथ गा भी सकते हैं, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना। लो आज इन लोगों ने तालियां बंद कर दी। ये मैं देख रहा था, ये दर्द मेरा अकेला का, सबका ही है, बराबर है। चेक कर रहा था मैं तो कि ये मेरी दर्द है क्या। तो संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। और बीवी का डर, महफतलाल जी, कि बीवी का डर ऐसा घर में होता है, वाह, बीवी का डर ऐसा घर में होता है, शेरों को भी पूंछ हिलाना संबंधों को यार निभाना पड़ता है, शेरों को भी पूंछ हिलाना पड़ता है। भाई वाह, मुझको लल्लू उल्लू कल्लू कहती है, मुझको उल्लू
मुझको अरे लल्लू। मुझको लल्लू उल्लू कल्लू कहती है, फिर भी यारो प्यार जताना हाय हाय, वाह वाह वाह। है। और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना वाह, वाह। पड़ता है। वाह, 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 यार वाह। निभाना पड़ता वाह, भूपा है। जी क्या कहने। बीवी के भी पाँव दबाना बहुत अच्छा। पड़ता है। वाह, वाह, वाह। अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। आप मोहब्बत का पागल। अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, बीच सड़क पर जूते हाय खाना हाय, वाह। पड़ता सही बात है। वाह 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 वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पाँव दबाना पड़ता है। और एक हंसते हंसते गंभीर बात भी कहना चाहता हूँ। ये बेटियां बेटी है मेरे सामने, कभी कभी मेरे देश में हमारी बेटियों के सामने ठीक व्यवहार नहीं होता, तब कहना चाहता हूँ ये तमाम युवा रावण का एक पात्र उसकी भूमिका में आ जाएंगे तो कोई भी हमारी बेटियों की तरफ गलत निगाह से नहीं देख पाएगा। तब कहना चाहता हूँ कि सीताओं की, अरे सीता सुनिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत गंभीर बात है। सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो। वाह। और सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, बन के जटायु प्राण गंवा। भाई वाह 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 वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पाँव दबाना। तालियां, जोरदार तालियां। जिन कविताओं से मुझे जाना जाता है उसकी ये 2 लाइनें कि आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। उम्र हो गई 47 की 27 बता रही, उम्र हो गई 47 की और 27 बता रही। सेल्फी डाल के सोशल मीडिया पे खूब छा रही। घर में बैठ के आटा से जाना तो भी डाटा खा रही। बहुत बढ़िया। और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। पापा की वेतन मेकअप में उड़ा रही। सिर दर्द की बहाने पापा से पाँव दबा रही। बहुत बढ़िया। उम्र हो गई 47 की 27 बता रही। देखो मम्मी कम नहीं है तो पापा भी कम नहीं है। मम्मी बुरा ना मान जाए तो पापा के सम्मान में भी कि आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। मम्मी के मायके जाने पे खुशियां मना रहे। मम्मी के मायके जाने पे खुशियां मना रहे। मम्मी को डायन पड़ोसन को डार्लिंग बुला रहे। और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। करोड़ों कमाता हूँ महीने में, करोड़ों कमाता हूँ महीने में, ऐसा फेसबुक पे दूसरी औरतों को बता रहे। और मम्मी का खर्च चलता नहीं। श्रीमान जी, क्या मम्मी का खर्च चलता नहीं? पापा पड़ोसन पटा रहे। और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। ठोक दाता बहुत बढ़िया। एक कविता से जोड़ता हूँ भैया, सुनिएगा। कि हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार,
हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई हाय मजेदार। हाय वाह वाह हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। वाह। घटना क्या है, बड़े भैया कुलदीप शुक्ला जी बैठे हुए हैं, अध्यापक हैं। छुट्टी वाले दिन इनके घर पहुंच गया तो भैया बर्तन मांज रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इन्होंने जो बताया वो सुनिएगा। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। करें घर में चूल्हा चौका, करें घर में चूल्हा चौका, छुट्टियों में पाकर मौका, एक दिन पहुंचा घर टोका, कर रहे हो भैया जौका। करें घर में चूल्हा चौका, छुट्टियों में पाकर मौका, एक दिन पहुंचा घर टोका, कर रहे हो भैया जौका। बंद बोले छुट्टी तौका, अरे पूरे बुद्धू होका, मोटापा मुश्किल से रोका, पेट ना हो जाए लौका, दिया बीबी ने है आफर काम का दाम रोज सौका, भैया घर में भी कर लेते हैं कमाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। अगला बंद सुनिएगा जी, स्वागत है। विवाहित क्या क्या कर जाते, विवाहित क्या क्या कर जाते, इशारे में हम समझाते, देख बीबी मुंह लटकाते, पड़ोसिन पर हैं ललचाते। विवाहित क्या क्या कर जाते, इशारे में हम समझाते, देख बीबी मुंह लटकाते, पड़ोसिन पर हैं ललचाते, मार फिर बीबी से खाते और मन ही मन खिसियाते, अरे खुद अपनी में रहिए बेवजह क्यों हो पगलाते, हमने होते देखी लोगों की कुटाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। अगला बंद सुनिएगा, स्वागत। कुमारे लोगों के लिए जी, स्वागत। नहीं नहीं घर जिनके घर वाली, नहीं घर जिनके घर वाली, नहीं कोई सुंदर साली, घूमते हैं रड़ुआ खाली, बजाएं अगर आज ताली। नहीं घर जिनके घर वाली, नहीं कोई सुंदर साली, घूमते हैं रड़ुआ खाली, बजाएं अगर आज ताली, कृपा उन पर होने वाली, मिले बीबी भोली भाली, बजाएंगे जो कम ताली, मिले दो दो बच्चों वाली, बजाएंगे जो कम ताली, मिले दो दो बच्चों वाली, हंसी में नहीं लीजिएगा मेरी कविता प्रभावशाली, कविया विवाहितों को दे दुहाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई। बहुत अच्छे भाई, क्या कविता का अंतिम बंद सुन लीजिए जी, स्वागत। किसी का करना है अपमान, किसी का करना है अपमान, नहीं उद्देश्य सुनो श्रीमान, करें हम नारी का सम्मान और सब पुरुषों पर अभिमान, सभी के अधरों पर मुस्कान, बिखेरें यही हमारा प्लान, अन्यथा ना लेना कोई क्योंकि श्रोता मेरे भगवान, हमने इसीलिए कविता सुनाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार। बहुत बहुत धन्यवाद।